हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस समय हो रहा है शाम का 4:15 का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे देखिए मेरी कॉफी बन चुकी है और एक कप मैं पी भी चुकी हूँ है। और फिर अभी कुछ देर के बाद में पीऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 कप बनाई थी, रखी है। और मैं सबसे पहले आज बता दूं कि आज है फ्राइडे का दिन और आज मेरा है फास्ट, यानी कि मैं व्रत हूँ। तो इसलिए मैं कॉफी तो मैं पीती ही हूँ। और तो चलिए फटाफट से ना मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए तैयारी, क्योंकि फिर शाम को ना 6 बजे से फिर मैं अपने वीडियो में लग जाती हूँ। वीडियो अपलोड करना वगैरह में टाइम मुझे लग जाता है काफी। तो फिर मैं जल्दी से खाना इसीलिए चढ़ा देती हूँ। तो आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ लौकी और चने की दाल। ये देखिए, आपको पास से दिखा दें, आप यकीन नहीं मानोगे। तो ये देखिए मेरी 1 कप कॉफी रखी हुई है और यहाँ पे रखी है सुबह वाली चटनी, जो कि पनीर और टमाटर प्याज वाली चटनी बनाई थी। और यहाँ पे दूध चढ़ा हुआ है, तो मैंने इसको ना जाली से ढक दिया है। ये देखो फ्लेम है। तो बस अब मैं जा रही हूँ चढ़ाने फटाफट से खाना। तो बस देखिए, अब यहाँ पे ना शाम के खाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो आज मैंने आपको पहले ही बताया कि लौकी और चने की दाल बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लौकी छील ले रही हूँ। और लौकी भी जो है ना, तो जो वो गोल वाली होती है ना, तो बहुत से लोग उसको लौका भी बोलते हैं और बहुत कुछ बोला जाता है, मुझे लेकिन नहीं पता है। तो वही वाली लौकी है, तो उसी की मैं आज बनाऊँगी दाल में डाल के। तो यहाँ पे मैंने ना लौकी छील लिया है और इसको ना मैं अब थोड़ा छोटा छोटा सा कट कर लूँगी, आलू के जैसा। और देखिए यहाँ पे मैंने फटाफट से कट कर लिया। और कट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने दूध भी चढ़ा के रखा हुआ है, तो उसको भी मेरे को ध्यान देना है। तो चलिए, यहाँ पे लौकी गई है कट। तो अब निकाल लेते हैं जो चने की दाल डाल के ना बनाना है जिसमें। तो वैसे तो दाल जो है एकदम साफ़ रहती है, लेकिन फिर भी ना मेरी एक आदत सी है कि दाल हो या चावल हो या जो भी ऐसा सामान होता है ना, तो फिर बिना उसको बिने मैं नहीं बनाती हूँ। और देखिए अभी मैं बिनूंगी तो आपको भी दिखेगा ना, इसमें कुछ भी गंदा नहीं है, लेकिन एक आदत सी बन जाती है ना, तो मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी दाल जो है तो साफ़ कर ली है। और साफ़ करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने जो मेरी कॉफ़ी थी, तो वो तो मैं अभी नहीं पी रही हूँ, लेकिन मैंने गैस से हटा दिया क्योंकि अभी मैं उसको गर्म करके पीऊँगी। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने ना कुकर रख दिया गर्म होने के लिए। तेल हो गया, इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा हल्का सा हो गया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया लहसुन। लहसुन भी थोड़ा सा भूनने के बाद डाला है मैंने प्याज। और प्याज को थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो उसके लिए अभी थोड़ी सी मैं इसको भूंज रही हूँ। भूंजने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया हरा मिर्चा, टमाटर डाल दिया। सबको अच्छे से भूंज लूँगी। लाल मिर्चे का यूज़ नहीं करती हूँ, इस वजह से मैंने हरा मिर्चा डाला यहाँ पे। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब पूरे मसाले को ना यहाँ पे अच्छे से भूंज लूँगी। और वैसे ना बहुत ही सादा खाना बनता है मेरे यहाँ पे, इनकी वजह से भी। और वैसे भी बच्चे वैसा ही खाना पसंद भी करते हैं। तो फिर मैंने इसमें डाल दी लौकी, अच्छे से भूंज लिया है। भूंजने के बाद मैंने इसमें डाल दी है दाल। और दाल डाल के इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। और उसके बाद इसको ना अच्छे से भूंज लेना है। तो बस यहाँ पे इसको कुछ देर मैं भूंजूंगी। और भूनने के बाद फिर इसमें मैं डालूंगी पानी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से भुंज गया है। भुनने के बाद मैंने डाल दिया इसमें पानी। जितना पानी रखना है उतना रख के मैंने यहाँ पे कुकर लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैं लगा दिया। और उसके बाद ये जो बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे, तो वो पड़े हुए, तो मैंने कहा लो अब लगा लेती हूँ फटाफट से बर्तन, वरना अगर ना लगाओ ना तो फिर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। इसलिए क्योंकि करने वाला तो कोई है नहीं मेरे सिवा, तो करना मुझको ही है। तो मैं चाहे अभी करूँ, थोड़ा सा रुक के करूँ, करना मुझको ही। तो मुझे ये लगता है ना कि लगे हाथ जितना काम समेटता जाए उतना अच्छा है, क्योंकि फैला फैला फिर खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। और फिर किचन जब थोड़ा सा मैसी रहता है ना, तो फिर वहाँ पे काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस इसीलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे लगा लिए सारे बर्तन। फिर मुझे मिली मेरी रिंग, तो मैं पहन लेती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है 6:45 का टाइम और अब मैं जा रही हूँ शाम की पूजा करने, क्योंकि व्रत है ना। तो फिर वैसे भले ही ना करूँ, लेकिन व्रत है तो फिर शाम को करनी ही करनी है। तो बस चलिए, रेडी होके आ गई हूँ और अब जा रही हूँ फटाफट से पूजा करने के लिए। तो अब देखिए पूरे दिन का सबसे प्यारा समय अब आ गया है, क्योंकि ये है मेरे पूजा करने का टाइम। तो मैं आ गई अपने मंदिर में। छोटा सा मंदिर है मेरे घर में। तो यहाँ पे देखिए मैं जलाऊंगी। अभी तो मैंने दिया जलाया है, उससे मैं आरती वगैरह कर लूँगी, लेकिन लास्ट में यहाँ पे मैं जलाऊंगी थोड़ा सा कपूर। तो कपूर मैं जलाती हूँ ना, तो उससे भी भगवान की एक बार आरती कर लेती हूँ। अब ये गलत है या सही मुझे नहीं पता है, बट आप लोग देखना ना, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बता देना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है और आपने देखा कि हम कैसे पूजा करते हैं, जो कि बहुत से लोगों को गलत भी लगेगा, बहुत से लोगों को सही भी लगेगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे ठीक से पूजा करना आता नहीं है। और जो भी आता है तो अपने मन में जैसा जैसा आता जाता है वैसा वैसा हम करते जाते हैं, क्योंकि कोई सिखाने वाला, कोई बताने वाला नहीं है।
तो आप ही लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग ही मुझे बताओगे, सिखाओगे। तो अगर कुछ गलतियां हैं तो उससे भी मैं आप लोग से ही सीखूंगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना अगर मेरी पूजा में कोई कमी है या गलती है या तरीका गलत है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पूजा ख़त्म हो गई, उसके बाद मैं आ गई अपने किचन में। तो यहाँ पे ना दाल तो मेरी बन चुकी थी, तो फिर भी मैंने सोचा लाओ खोल के देख लूँ, क्योंकि चने की दाल होता है ना, कभी कभी नहीं गलती है, बट यहाँ पे अच्छे से गल चुकी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ना कुकर खाली करना है, क्योंकि इसमें बनाने हैं मुझे चावल। तो फिर मैंने दाल को है दूसरे भगोने में पलटा दिया है और पूरी दाल निकालूंगी। और उसके बाद अब मैं वॉश करूँगी कुकर को, क्योंकि कुकर ना मेरे पास एक ही है, मैंने दूसरा नहीं लिया है अभी तक। और देखूंगी अगर ज़रूरत पड़ती है तो ले लूँगी, क्योंकि छोटा सा परिवार है, 4 ही लोग हैं, केवल 2 बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ, इसलिए मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती है, तो मैंने नहीं लिया है अभी तक। तो यहाँ पे मैं कुकर को ना अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ, वॉश करके, क्योंकि इसमें मैं बनाऊँगी चावल। तो यहाँ पे जब मैं कुकर वॉश कर रही थी ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों के स्कूल का टिफ़िन वगैरह रखा हुआ है। तो बस मेरी यही आदत है ना कि जो चीज़ मुझे गंदा दिखता है तो ये लगता है कि आप साथ ही साथ इसको कर डालो। तो फिर मैंने सोचा कि अब जब पानी में काम कर ही रही हूँ ना, तो फिर मैंने कहा लाओ ये बर्तन भी जो है बच्चों के स्कूल के धो लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर लेट नाइट धोंगी ना तो फिर ये सुबह तक, अब मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है ना, तो ये एकदम अच्छे से सूख नहीं पाता है। और जब सूखता नहीं है तो फिर इसको मतलब सुबह सुखाना भी पड़ता है ड्राई कपड़े से पोंछ के, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी जाता है। और फिर वो बात नहीं होती है जो नेचुरली अपने आप से बर्तन सूखता है, और फिर काफ़ी टाइम के लिए बच्चों को इसमें टिफ़िन देना पड़ता है ना, तो इस वजह से मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो पड़े हुए एक्स्ट्रा बर्तन थे, साथ साथ मैंने वो सब भी धो लिए हैं यहाँ पे। और लास्ट में मैं सिंक साफ़ कर लूँगी, और करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं चढ़ा दे रही हूँ चावल, क्योंकि इनका ही वेट कर रही थी कि ये आ जाए तब मैं चढ़ाऊँगी। तो बस ये आ चुके हैं, तो मैं चावल चढ़ा रही हूँ इस वजह। तो यहाँ फ्रेंड्स चढ़ा दिए चावल, और इस समय टाइम हो रहा है 8 बजे का। तो चावल अभी ना देर से चढ़ाए हैं, क्योंकि इनका वेट कर रहे थे कि ये आ जाए तब हम चढ़ाएं, क्योंकि फिर ठंडे हो जाते हैं तो ये खाते नहीं है। और पहली बात मालूम ही नहीं था ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि शाम को खाना ना ये बहुत कम खाते हैं। चलिए देखते हैं अंदर परी विराट क्या कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए जब तक हम खाना बना रहे थे तो परी ने बिस्तर लगा लिया है। ये देखिए ये परी ने अपना फोल्डिंग डाला, उसको ना फोल्डिंग पे ही आराम मिलता है, कहती है बेड पे नहीं सोना मांगती है। और इनका भी यही हाल है, ये भी बेड पे नहीं सोते हैं, क्योंकि नींद नहीं आती है इनको भी। तो दोनों बाप बेटी ना बिल्कुल एक जैसे हैं। अब ठीक है, लाइट ऑन हो गई। और ये देखिए परी मेरी कितनी काम करती है। अच्छा दीदी देखो लेके आ गई, और इसने ड्रेस भी अपना चेंज कर लिया। नीचे मत डालो भैया, सेट करना है। ये लड़का बिल्कुल काम नहीं करता है, देखिए लेटा पड़ा है, और शर्ट वगैरह कैसे पूरा बिस्तर पे फैला के रखा है, ये देखिए। और ये तो अभी आए ना तो थक गए हैं, क्योंकि आज सुबह से निकले थे, अभी अभी लौट के आए हैं। तो बस खाना बन जाए फिर सबको खिलाते हैं। तो बस यहाँ पे ना खाना बन के हो गया है तैयार। तो बस मैं बच्चों के लिए, खुद के लिए, सबके लिए मतलब बर्तन लेकर मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि अंदर ही बैठ के खाना खाएंगे। एक रही रात का टाइम होता है जब सब साथ में खाना खाते हैं। तो डाइनिंग टेबल तो वैसे केवल देखने के लिए पड़ी हुई है ना, क्योंकि वहाँ पे कोई खाना नहीं खाता है। सब लोग की आदत है टीवी देख के खाना खाने की, तो सब अंदर ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं अचार वगैरह निकाल ले रही हूँ, सब कुछ मैंने ले लिया, अनियन वगैरह। और अब चलती हूँ अंदर। तो यहाँ पे बस अब निकालूंगी मैं खाना। तो देखिए बिट्टू ने ना बिस्तर पहले ही लगा के रखा है, तो थोड़ा मैंने यहाँ पे समेट दिया। और बस अब हम लोग इसी तरह से बैठ के खाना खाते हैं बिस्तर के ऊपर, क्योंकि ठंड में ना तो अच्छा लगता है ऊपर ही खाना। वैसे तो गर्मियों में नीचे हम लोग मैट डाल के बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन ठंडी है तो ऊपर ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने इनके लिए निकाल दिया है, क्योंकि ये काफ़ी थके हुए भी हैं और उनको नींद भी आ रही है। तो बस मैंने इनको खाना दिया, बाकी अब हम लोग खाएंगे। तो बस यहीं पे करते हैं ब्लॉग को एंड। पसंद आए ना तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।